हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी तक हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग के सारे पार्ट सीख लिए। जर्नल कैसे बनाते हो वो सीख लिया, लेजर कैसे बनाते हो वो सीख लिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता, और उसके बाद जो हमारा रिसेंट टॉपिक था वो था हमारा सब्सिडियरी बुक एंड कैश बुक। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक देखे होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे। और उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है, ये अगला यूनिट का सेशन है, जो चैप्टर 2 के अंदर यूनिट 6 है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में। हालांकि ये एप्लीकेबल सीए के बच्चों के लिए भी है जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो 11th के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईएससी के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर आज का होने वाला है। ये जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट तो आज होगा लेकिन आज खत्म नहीं हो पाएगा हमारा चैप्टर, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। काफी बच्चे को वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग भी लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके पढ़ते जाएंगे, एक एक पार्ट में पढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आज पहला पार्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हम अपने चैप्टर पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर का नाम है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, रेक्टिफिकेशन वर्ड में है एक रेक्टिफाई। रेक्टिफाई से बना रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई मतलब होता है ठीक करना। किसी भी गलती को या कुछ भी अगर किया गया है जो नहीं होना चाहिए था, उसको ठीक करना, करेक्ट करना, इंप्रूव करना, मॉडिफाई करना, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अपने एरर को, कौन से एरर को? अकाउंटिंग एरर को। अकाउंटिंग एरर क्या होता है? अकाउंटिंग, जैसा कि हम लोग अभी तक सब कुछ सीखते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक लैंग्वेज है बिजनेस का। इसके इसका प्रोसेस रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, फिर क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ऐसे करके इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसमें बहुत सारे एरर होने के चांसेस है ना। एंड रिजल्ट जो निकलेगा, जो फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, उसमें कुछ गलतियां होने के भी चांसेस है ना। ऑब्वियसली है, क्योंकि बना कौन रहा है? आफ्टर ऑल बना तो इंसान ही रहा है, और गलतियां तो इंसान से होती हैं। आप क्या कर सकते हो? आप गलतियों को कभी भी एलिमिनेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आप अगर चाहोगे कि नहीं एकदम ही गलती नहीं हो, 0% एरर, तो वो कभी नहीं हो सकता। कुछ भी इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी एरर फ्री नहीं है। एरर हर जगह होते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियों में के सॉफ्टवेयर में भी एरर आ जाते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आया था, गूगल में किसी बच्चे ने बग निकाल दिया, उसको गूगल अवार्ड दे रहा है। तो बग्स उनके भी सॉफ्टवेयर में होते हैं, उनके पोर्टल पे भी होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी एरर होते हैं, छोटे छोटे जगहों पे भी एरर होते हैं। तो एरर होता है, आप एरर को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको एरर से डील करना आना चाहिए। गलतियां होंगी, आपको उससे डील करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को। जैसा कि हम लोग सभी जान गए अभी तक, गलतियां करना कोई बड़ी बहुत ही बेकार बात नहीं है, गलतियां होती है। हम लोग उसको उसको डील कर सकते हैं। तो उसको डील करने का 2 तरीका है। हालांकि जब अकाउंटिंग में उसको डील करते हैं तो उसका डील करने का एक ही तरीका होता है, जो कि सबसे बेस्ट है। ऐसे आप देखोगे कि आप कुछ लिख रहे हो, आपसे कुछ गलती हो गई, तो आपने क्या किया? उसको इरेज कर दिया, अगर इरेजेबल है तो, नहीं तो उसको कट करके आगे बढ़ जाती। अकाउंट्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। अकाउंट में आप कटिंग नहीं कर सकते, अकाउंट में आप ओवरराइट नहीं कर सकते, अकाउंट में आप फाड़ के फेंक नहीं सकते, अरे यार गलती से लिख दिए, इसको हटा दो फाड़ के। अकाउंटिंग में अगर एक एंट्री पास हो गई, एक जर्नल एंट्री पास हो गई, एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, तो भैया वो सही हो या गलत हो, उसको ठीक करने का एक अलग तरीका वो भी अकाउंट्स ने ही दिया है, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आप काट नहीं सकते, आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते ऐसे ही अपने मन से। उसको हटाने का एक तरीका है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में आज सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है इस चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोग को समझ में आया होगा। जब हम लोग
लोग इस चैप्टर के अंदर चले जाएंगे और एक एक करके सीख लेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। एरर को ठीक कैसे करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये इस चैप्टर को का मेन ऑब्जेक्टिव है समझाना। बट ये समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एरर होता क्या क्या है, कौन कौन सा एरर हो सकता है, कितने टाइप के एरर होते हैं अकाउंट्स में। ऑब्वियसली अब हम सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अब बाकी दुनियादारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अकाउंट्स की बात हो रही है। अकाउंट्स में कितने तरह के एरर होते हैं, क्या क्या एरर होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो बुक में ले जाने से पहले मैं वर्बली एक बार चाहता हूं कि आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, कितने तरह के एरर होते हैं, कब कौन कौन से सिचुएशन अराइज होते हैं, और उसके बाद हम लोग बुक में चलेंगे और एक एक चीज वहां से देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक सीखे हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है जर्नल। जर्नल क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का, जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका जिसको अकाउंट में जर्नल कहते हैं, जर्नल बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे क्लासिफाई करते हैं, अलग 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 जगह पे, सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के। तो वो जो क्लासिफाई करते हैं उसको कहते हैं हम लोग लेजर। और फाइनली उस लेजर से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उसी ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में पढ़े भी थे। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा समरी होता है, सारे लेजर्स का समरी होता है। और उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए इतना तक तो आप लोगों को सबको बात पता है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि हमारा बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट सही पोजीशन या सही परफॉर्मेंस, क्योंकि बैलेंस शीट पोजीशन दिखाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट परफॉर्मेंस दिखाता है, वो कब दिखा पाएगा, वो तब दिखा पाएगा जब वो जिस डेटा से बन रहा हो वो डेटा एकदम सही हो। अगर वो उस डेटे में कोई एरर है, अगर उस डेटे में कुछ गलती है, अगर वो गलती कैरी ऑन होते रह गई तो हमारे पास जो हमने जो बैलेंस शीट बन के आएगा वो कभी सही नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ फिर गलती रहेगा ही रहेगा। तो हमारा फाइनल अकाउंट सही बने, ये मेक श्योर करने के लिए हमें पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आधार पे आगे फाइनल अकाउंट बनता है, वो ट्रायल बैलेंस सही से बनाओ। ट्रायल बैलेंस क्या था, ट्रायल बैलेंस सारे लेजर का समरी था। सारे लेजर में जिस लेजर का डेबिट बैलेंस था उसको मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रख दिया था, जिसका क्रेडिट बैलेंस था उसको क्रेडिट में रख दिया था, और लास्ट में जो मैच कर जाता था, कर जाता था ना। ये तो मैथ्स है, क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे हो तभी एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, दूसरे को क्रेडिट कर रहे हो। कभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक को डेबिट करके छोड़ दिए। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, तो एक का लेजर डेबिट हो रहा है, दूसरे का लेजर क्रेडिट हो रहा है। जब वही दोनों लेजर मिलकर ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो एक डेबिट में जाएगा, एक क्रेडिट में जाएगा, तो ये मैथमेटिकली प्रूवन है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है ही नहीं। तो हमारा डिस्कशन का पॉइंट आज ये है कि एरर कितने तरह के होते हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं। एरर कितने तरह के होते हैं ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहला सिचुएशन ये है कि एरर कब, सबसे पहला एरर कब हो सकता है, तो सबसे पहला एरर सबसे पहले स्टेप में हो सकता है जब आप जर्नल बना रहे हो सकता है कि आपको मिस्टर ए को डेबिट करना था, आप मिस्टर ए की जगह पे मिस्टर ए प्लस को डेबिट कर दिए, या ए को डेबिट कर दिए, या ए बी को डेबिट कर दिए। आपको डेबिट करना था 500 रुपए से, आप 5000 से डेबिट कर दिए, एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा दिए। हो सकता है ना, ये सब तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो यहीं से एरर हमारा अराइज शुरू हो जाता है। जब जर्नल कर रहे हैं तभी भी हो सकता है, जब लेजर करना है तभी भी हो सकता है। जर्नल हम लोग एकदम सही सही कर दिए, ठीक है। जब बात आई लेजर में पोस्ट करने की तो एक का जर्नल एंट्री 500 से डेबिट किया हुआ था, और पोस्टिंग करते टाइम हम एक लेजर में जाके 5000 से कर दिए डेबिट। हो सकता है ना। रिकॉर्डिंग मैंने ठीक किया, क्लासिफिकेशन करते टाइम मैंने गलती कर दी। ये भी हो सकता है क्लासिफिकेशन ही मैंने ठीक किया, ट्रायल बैलेंस में ले जाते टाइम मैंने गलती कर दी। तो गलती कर नहीं सकते हम लोग इस स्टेज पे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गलती का असर क्या होगा, गलती का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए भैया, इन जनरल अगर हम बात करें ना तो गलती के दो प्रभाव पड़ सकते हैं। कितने प्रभाव पड़ सकते हैं, कितने इफेक्ट हो सकते हैं, दो इफेक्ट हो सकते हैं। पहला इफेक्ट कि गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा।
ट्रायल बैलेंस का मैच करने का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों मैच करता है, डेबिट इजकल टू क्रेडिट होता है, तो मैथमेटिकली प्रूवन है। तो अगर आप कहीं पे डेबिट करना था 500 से, आप कर दिए 5000 से, और क्रेडिट 500 से ही किए, तो आपका मिसमैच स्टार्ट हो गया ना। 500 से डेबिट होना चाहिए था, 5000 से डेबिट हो गया, 500 से क्रेडिट हो गया, तो 4500 का डिफरेंस आ गया। यही डिफरेंस आपका कहां चल जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा। और एक हो सकता है कि हमको डेबिट करना था ए को, हम कर दिए बी को। अरे करना था ए को, कर दिए बी को, तो किसी को भी किए किए तो डेबिट ही ना, किए तो डेबिट ही ना। तो डेबिट उठ के जाना था ट्रायल बैलेंस में, हाँ ठीक है, ए के नाम से जाना था, नहीं बी के नाम से चला जाएगा। इन टोटल डेबिट तो मैच करेगा ही, मैच तो कर जाएगा। गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिए पर किए तो डेबिट ही, तो कर जाएगा मैच। पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा कि मैच नहीं कर रहा था। तो ये दो इफेक्ट हो सकते हैं। पहला इफेक्ट क्या है कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, दूसरा इफेक्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। क्या ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाना इस बात का सबूत है कि हमारा अकाउंट्स एकदम सही है और कहीं कोई गलती नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि यहां पे हम लोग देखें कि गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाना इज नॉट द प्राइमा फेशिया एग्जांपल या प्राइमा फेशिया सिनेरियो वेयर वी कैन इजीली से दैट कि हमारा बुक्स जो है एकदम सही है। नहीं कह सकते, एकदम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इसका 100% यही मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करके रखी है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है, तभी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक बात बताओ, गलती ढूंढना कौन से केस में ज्यादा आसान होगा? जब ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तब, या जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तब? तो स्वाभाविक बात है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तब आपको सामने से एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि भैया आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, और आप उसे ढूंढने में लग जाओगे और वो आपको मिल जाएगी। और ढूंढने का तरीका भी बुक में दिया हुआ है आपके, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। बट एक बार के लिए समझो कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इजी टू ट्रेसेबल होती है। जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जा रहा है, जब आपको प्राइमा फेशियल लग रहा है कि सब सही है, उसके बाद अगर अंदर में कुछ गलत है तो वो ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन ये है, कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एरर होते हैं चार तरह के। एरर कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। सबसे पहला जो एरर होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे ब्रॉडली अगर देखा जाए ना तो दो वे में ही डिवाइड किया गया एरर को। एरर को ऐसे अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके में ही डिवाइड किया गया। एक है प्रिंसिपल एरर और दूसरा है क्लरिकल एरर। एक हमारा क्या, प्रिंसिपल एरर, और दूसरा हमारा क्लरिकल एरर। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल एरर क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे क्लरिकल एरर क्या होता है। तो प्रिंसिपल एरर क्या होता है? प्रिंसिपल जैसा वर्ड से पता चल रहा है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नियम, नीति। नीति था लगे पॉलिसी हो गया, प्रिंसिपल मतलब रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांत। तो अगर आप कोई गलती ऐसा करते हो जिससे किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन हो, जिससे किसी भी प्रिंसिपल का ब्रीच हो, जिससे किसी भी प्रिंसिपल का अवॉइडेंस हो, उस एरर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एरर या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आप जानबूझ के भी कर सकते हो, ये आप अनजाने में भी कर सकते हो। अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं होने के कारण अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि असेट को डेबिट करना चाहिए, हमको पता है कि असेट को डेबिट करना चाहिए, हम असेट को डेबिट नहीं करके हम असेट को क्रेडिट करते हैं अनजाने में, हमको अकाउंटिंग आता ही नहीं है। तो भैया आपको अकाउंटिंग आता ही नहीं है तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता ही नहीं है, किसको डेबिट करना चाहिए किसको क्रेडिट करना चाहिए। आपसे इसलिए गलती हो गई, तो ऐसी गलती को क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई असेट खरीदे, हम कोई असेट खरीदे, असेट खरीदते हैं तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करके हम सीधा उसको एक्सपेंस में डाल दिए, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेज दिए और साल के अंत में खत्म कर दिए। क्या ऐसा ही किया हम? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग पढ़े होंगे ना, बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी में मैंने इस पे पढ़ाया भी है, हमारा सेशन पहले क्लास में हुआ भी है। वहां पे क्या पढ़ा था हम लोग ने कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वही सिर्फ पीएल में जाता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बैलेंस शीट आइटम होता है।
अगर आप किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिए तो ये क्या है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हेरफेर कर रहे हो। आपको शायद पता नहीं है, आपको लैक ऑफ नॉलेज है। उम्मीद है आप एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ रहे होगे। जो गलती हम अकाउंटिंग के सिद्धांत के कारण करते हैं, हमको पता नहीं है कि इसको कैसे डील करते हैं और हम उस अपने मन से जो कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एरर, या सॉरी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है एरर ऑफ क्लरिकल एरर का। दो ब्रॉड कैटेगरी, एक है प्रिंसिपल एरर हम लोग समझ गए, दूसरा कैटेगरी है क्लरिकल एरर का। तो क्लरिकल एरर मतलब हुआ आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आपको पता है कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, लेकिन चूंकि वर्क लोड प्रेशर हड़बड़ी में कर रहे हैं तो होती ना, क्लरिकल मिस्टेक होती है ना, टाइपिंग मिस्टेक होती है ना। तो इस तरह की कोई गलती अगर हो गई हमसे, जल्दी जल्दी में 500 की जगह 5,000 लिखा गया या 10,000 की जगह 1,00,000 लिखा गया, एक जीरो छूट गया, एक जीरो बढ़ गया, होती है ना ऐसी गलती। तो ऐसी गलती को कहते हैं क्लरिकल एरर, जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण नहीं हुई। अकाउंटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल हमेशा लैक ऑफ नॉलेज के कारण होती है, लेकिन एरर ऑफ क्लरिकल एरर हमेशा आपको ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक, ड्यू टू वर्कलोड प्रेशर, ये होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्लरिकल एरर क्या क्या होता है। तो क्लरिकल एरर के तीन पार्ट होते हैं। क्लरिकल एरर कितने तरह के होते हैं? क्लरिकल एरर तीन तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। जिसमें सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन वर्ड का मतलब होता है ओमिट होना, छूट जाना, रह जाना। अगेन एरर ऑफ ओमिशन मतलब हुआ कि अगर कोई गलती हमसे इसीलिए हुई कि हमसे ट्रांजेक्शन ही छूट गया, हमको उस चीज को रिकॉर्ड करना था, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, या हमको उसको पोस्ट करना था लेजर में, हम उसको पोस्ट ही नहीं कर पाए, या हमको हमको उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाना था, हम ट्रायल बैलेंस में ही नहीं ले जा पाए। मतलब किसी न किसी वजह से किसी न किसी स्टेज पे वो छूट गया, गलती कुछ नहीं हुआ, बस छूट गया। ऐसे एरर को क्या कहेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। ये भी क्लरिकल एरर ही है। अब एरर ऑफ ओमिशन फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। एक होते हैं पार्शियल ओमिशन, एक होते हैं कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब दो साइड होता है ना, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक जर्नल एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम से मतलब राम को हमने पैसे दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, ये जर्नल एंट्री है। मैंने ये एंट्री ही करना छोड़ दिया, पूरा का पूरा एंट्री छूट गया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, इस केस को क्या बोलेंगे? फुल ओमिशन। अगर मैंने राम अकाउंट को डेबिट कर दिया और जैसे ही टू कैश अकाउंट लिख रहा था उतने में मेरा फोन बज गया, मैं उससे बात करने में लग गया, फिर मैं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर मैंने आधे एंट्री पर भी छोड़ दिया काम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पार्शियल ओमिशन। डेबिट तो कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया। फुल ओमिशन में क्या? ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। पार्शियल ओमिशन में क्या? डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया, या फिर क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं किया, वाइस वर्सा, जो भी। उम्मीद है आप लोग को फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन समझ में आया होगा। अब एक बात हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग बताइए थोड़ा सोच के कि क्या फुल ओमिशन एरर के केस में क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? तो जवाब है हाँ करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना भाई, सोच के देखिए। ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो फर्क किस चीज से आएगा? जितना हुआ होगा ट्रांजेक्शन वो तो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो वो तो जाएगा ट्रायल बैलेंस में, वो मैच करेगा। ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पार्शियल ओमिशन के केस में मैच करेगा? नहीं, उस केस में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डेबिट तो हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ। तो डेबिट का साइड ज्यादा दिखेगा, क्रेडिट का साइड कम दिखेगा। या क्रेडिट हो गया, डेबिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट का साइड ज्यादा दिखेगा, डेबिट का साइड कम दिखेगा। तो इस तरह से हमारा ये एरर ऑफ ओमिशन खत्म होता है। मतलब अभी मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूं कितने तरह का एरर होते हैं, क्या क्या एरर होते हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं इस बारे में। दूसरा नहीं, ये तो दूसरा एरर है हमारा। तीसरा एरर जो है हमारा, जो कि क्लरिकल एरर के हेडिंग का दूसरा एरर है। एक हम लोग ने अभी तक सीखा प्रिंसिपल एरर, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, और तीसरा सीख रहे हैं हम लोग एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है? तो अगर ब्रॉडली हम आपको समझा देना, ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल एरर और एरर ऑफ ओमिशन मतलब ज्ञान के अभाव में जो गलती करते हैं, ये गलती को साइड कर दीजिए।
छूट जाने वाली जो गलती है, इस गलती को भी साइड कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी गलती, इसके अलावा अगर कोई भी गलती होती है तो वो हमारा एरर ऑफ कमीशन बनता है, एरर ऑफ कमीशन। ज्ञान के अभाव में जो भी गलती हुई वो, उसके अलावा, और जो गलती हमारी छूट गई जाने से हुई वो, उसके अलावा जो भी गलती हुई, जैसे क्या सब हो सकती है सर? तो हो ये सकती है कि करना था ए के अकाउंट को डेबिट, कर दिए बी के अकाउंट को डेबिट, ये गलती हो सकती है। करना था 500 से, कर दिए 5000 से, ये गलती हो सकती है। करना था एक बार, कर दिए 2 बार, ये गलती हो सकती है। मतलब कोई भी तरह की अगर आप गलती होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ा रेंज इसी का आ जाता है, एरर ऑफ कमीशन का हो जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ एरर है, वो हालांकि अपने आप में कोई सिंगल एरर नहीं है, वो क्या है? वो 2 एरर को मिलके बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर देता है। जैसे हम समझाते हैं, हमको ए को 500 रुपए से डेबिट करना था, हम ए को 5000 से डेबिट कर दिए। बताओ कितना ज्यादा से किए? कितना ज्यादा से किए? 4500 से ज्यादा से किए ना। ठीक है, हमको सेल रिकॉर्ड करना था 5000 का, हम कर दिए 9500 का। कितने ज्यादा से सेल रिकॉर्ड किए? 4500 से। तो बताओ, एक तरफ डेबिट ज्यादा हो गया 4500, एक तरफ क्रेडिट ज्यादा हो गया 4500। हालांकि हुआ दोनों जगह गलत ही, ये भी अपने आप में एक एरर था और दूसरा भी अपने आप में एक एरर था। हम 500 की जगह 5000 से डेबिट कर दिए और 5000 की जगह 9500 से क्रेडिट कर दिए। तो है दोनों अपने आप में, देखो इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो दोनों गलत है। लेकिन क्या हो गया, इससे मेरा ट्रायल बैलेंस क्या मिसमैच होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां 5000 से ज्यादा डेबिट हो गया, वहीं दूसरी तरफ 5000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो फिर डेबिट क्रेडिट सेम पे आ गया, तो मैच तो करेगा ही। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर दिया। एक जगह मेरा कम रिकॉर्ड करना, दूसरे जगह मेरा ज्यादा रिकॉर्ड करने को कॉम्पनसेट कर दिया। तो इसीलिए इस तरह के एरर को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी तक हम लोग कितना सीखे? अभी तक हम लोग एरर क्या होता है, क्यों सीख रहे हैं, ये सब चैप्टर, ये सब के डिस्कशन, बेसिक इंट्रोडक्शन के डिस्कशन के बाद हम लोग बेसिकली 4 तरह के एरर सीखे। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर ऑफ कमीशन और चौथा कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर कब कब हो सकता है, स्टेज क्या क्या हो सकता है? तो जर्नल एंट्री के टाइम पे भी हो सकता है। जर्नल एंट्री के टाइम कौन कौन सा एरर हो सकता है? तो जर्नल एंट्री के टाइम एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है, ज्ञान जिसको कमी है किस ज्ञान का, वो जिसको डेबिट करना चाहिए उसकी जगह दूसरे को डेबिट कर देगा। एरर ऑफ ओमिशन तो हो ही सकता है, छूट सकता है। एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो लेजर पोस्टिंग के दौरान क्या हो सकता है? तो लेजर पोस्टिंग के दौरान एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वाला बात तो जर्नल में खत्म हो गया ना। उसके बाद हमारा बाकी जो 3 एरर है वो हो सकता है। उसके बाद कब हो सकता है? ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हो सकता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो है हमारा खत्म हो जाता है खेल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक बार अगर मैच कर गया तो हमारा फाइनल अकाउंट मैच करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। ज्ञान के अभाव के कारण हम लोग जो गलती करते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, वाइस वर्सा, जो भी, तो इस तरह की गलती को हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग देखें एरर ऑफ कमीशन क्या कहते हैं। एरर ऑफ ओमिशन होता है अगर छूट जाने की वजह से कोई गलती होती है, जैसे कोई गलती हुआ हमसे कुछ छूट गया, तो ये होता है फिर 2 तरह का, एक होता है फुल ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन मतलब पूरा का पूरा एंट्री छूट गया, डेबिट क्रेडिट दोनों छूट गया, तो ये हमारा फुल ओमिशन, इसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन के केस में क्या होता है, आधा कुछ छूट गया, आधा रिकॉर्ड किया आधा छूट गया, आधा रिकॉर्ड किया आधा छूट गया, तो उससे क्या हुआ हमारा, उससे हुआ हमारा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। एक डेबिट हो गया दूसरा क्रेडिट नहीं हुआ, एक क्रेडिट हो गया दूसरा डेबिट नहीं हुआ, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा क्या था? तीसरा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या पढ़े हम लोग कि प्रिंसिपल एरर ऑफ ओमिशन को छोड़ के जितने भी बाकी बचते एरर हैं वो होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन, जिसके अंदर जैसे होता है गलत अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, या गलत अकाउंट में डेबिट कर दिए, या गलत अमाउंट से कर दिए, या एक से ज्यादा बार कर दिए, ऐसा कुछ अगर कोई गलती होता है तो वो होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। और लास्ट में नॉट द लिस्ट हम लोग एरर पढ़े जो था कॉम्पनसेटिंग एरर। जब 2 गलती एक साथ हो जाती है और सेम अमाउंट का होता है तो एक दूसरे को सेट ऑफ कर देती है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पनसेट कर देना। तो ऐसे ही एरर को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आई होगी।
एक बार मैं आप लोगों को बुक में ले जाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि बुक में किस तरह से दिया हुआ है, और आप लोग उस तरह से रीड कीजिएगा, एक बार कुछ इलस्ट्रेशन है वो डिस्कस कीजिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलिए बुक में लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारा यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और यहाँ पे चार टाइप्स ऑफ एरर दिए हुए हैं। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर कॉम्पनसेटिंग एरर। यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अनइंटेंशनल ओमिशन, कमीशन में और चीजों गलती होते रहता है, बस वही सब ज्ञानबाजी है। इलस्ट्रेटिव केस दिया हुआ है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कब कब गलती हो सकता है। तो इलस्ट्रेटिव पहला केस क्या दिया हुआ है, देखिए, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री मतलब गलत एंट्री की है। 17,270 का परचेज किए और 17,720 लिख दिए, मतलब 270 की जगह पे 720 लिख दिए, ये हो गया रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक हम लोग लास्ट सेशन में देखे हैं। सब्सिडरी बुक से जब हम निकाल के ले आए थे जर्नल में, तो कास्टिंग मतलब होता है टोटल करना। कास्टिंग मतलब होता है, कास्टिंग मीन्स होता है टोटल, एग्रीगेट करना, एग्रीगेट करना। तो कास्टिंग एरर भी दो तरह का हो सकता है, होता है अंडर कास्टिंग, हो सकता है ओवर कास्टिंग। कास्टिंग एरर मतलब ये भी एरर ऑफ कमीशन के अंदर ही आता है। तो ज्यादा जोड़ दिए तो हो गया ओवर कास्टिंग, कम जोड़ दिए तो हो गया अंडर कास्टिंग। ठीक है, कैश बुक में भी गलती हो सकता है। तो इस तरह से दिया हुआ है हमारा कैश बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ। फिर हमारा आ जाता है रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक से गलत अमाउंट पोस्ट कर दिए, ए की जगह पे बी में कर दिए। ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर बैलेंस को गलत जोड़ दिए। इस तरह का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। परचेज डे बुक ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल दिया हुआ है। स्टेजेस ऑफ एरर, ये देखिए स्टेज, ये भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। स्टेजेस ऑफ एरर मतलब कौन कौन से स्टेज पे गलती हो सकती है। तो एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जर्नल के टाइम पे क्या क्या गलती हो सकती है। जर्नल के टाइम पे एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बताया था मैंने। कॉम्पनसेटिंग इसलिए नहीं हो सकती जो जर्नल में तुम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ही कर रहे होते हैं, तो कॉम्पनसेट किससे करेगा। उसके बाद पोस्टिंग इन द लेजर, लेजर के टाइम पे क्या हो सकता है। लेजर के टाइम पे पार्शियल ओमिशन, सॉरी, देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेजर के टाइम में क्या है, हमारा प्रिंसिपल एरर नहीं है, देख रहे हो ना। लेजर के टाइम में हमारा प्रिंसिपल एरर नहीं है, सीधा एरर ऑफ ओमिशन से स्टार्ट हुआ। फिर एरर ऑफ ओमिशन दो तरह, एक पार्शियल ओमिशन, दूसरा कंप्लीट ओमिशन यानी फुल ओमिशन। फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन कितने तरह का हो गया। एक पोस्टिंग गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, गलत साइड में पोस्ट कर देना, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिए, गलत अमाउंट से पोस्ट कर देना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, उसके बाद है एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। लेजर को बैलेंस करते होंगे, हाँ करते हैं, आप लोग याद होगा लेजर के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि लेजर के टोटल को पहले डेबिट और क्रेडिट को पोस्ट कर देने के बाद हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, मतलब कि जिस साइड टोटल ज्यादा है उस साइड को, जिस साइड से कम है उस साइड से लेस करते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है उसको उससे बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंसिंग करते टाइम जो हमसे गलत हुआ, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग हो गया कास्टिंग एरर। ठीक है, और रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब गलत बैलेंस कर दिए, इधर लिखना था इधर लिख दिए। एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम क्या क्या गलती कर सकते हैं, छूट सकता है हमसे, तो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, गलत अकाउंट को ले लिए, गलत अमाउंट से ले लिए, गलत साइड में ले लिए, करना तो डेबिट में डाल दिए क्रेडिट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन क्लासिफाई द एरर इन फोर कैटेगरी। फोर कैटेगरी में क्या सब है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी यहाँ पे देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, व्हेन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है खंडन करना, ब्रेक करना। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ब्रेक करते हैं, उस तरह से कोई एग्जाम्पल लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस। एसेट परचेज करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। देख रहे हो हम लोग जो बताए थे वही सब है यहाँ पे दिया हुआ। दूसरा टाइप दिया हुआ है क्लेरिकल एरर। देखिए क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर के अंदर फर्दर तीन टाइप है, एक है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा है कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली है तो कंप्लीट ओमिशन, और पार्शियली आधा, ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओमिटेड मतलब छूट जाना, निकल जाना, रह जाना। इट विल बी अ केस ऑफ ओमिशन। एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट परचेज, नॉट रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अमाउंट और इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल आर रॉन्ग और a wrong balance is stuck, it will be a case of error of omission। मतलब गलत साइड में पोस्ट कर दिए, गलत अमाउंट से कर दिए, गलत अकाउंट में कर दिए, इस तरह का कोई गलती होता है तो हमारा एरर ऑफ कमीशन बन जाता है। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है,
if the if the effect of error committed cancel out, एरर का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, तो एरर विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। उस एरर को क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेटिंग एरर। लाइट की वजह से कुछ इशू आ गया, इसलिए मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को आवाज आ रही होगी और आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे कॉम्पनसेटिंग एरर डिस्कस कर रहे थे। कॉम्पनसेटिंग एरर में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कॉम्पनसेट हो जाता है ना एक गलती के साथ दूसरा गलती, तो फिर गलती रह नहीं जाता मैथमेटिकली, बट वो गलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द इफेक्ट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर में बी डिफाइंड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एरर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारा दोज दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जिससे ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्ट होगा, और देख रहे हो ना, एक है हमारा दोज दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। तो ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री मतलब मैच नहीं करेगा। क्या क्या ऐसा हो सकता है? गलत कास्टिंग कर दिए, टोटल गलत कर दिए, बैलेंसिंग गलत कर दिए, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दिए, रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट से पोस्ट कर दिए, ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक से पोस्ट करना ओमिट कर दिए, ओमिटिंग द पोस्ट टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक से टोटल ओमिट कर दिए, ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक वैल्यू इन द ट्रायल बैलेंस, कैश बुक का वैल्यू ही डालना भूल गए। तो इस सब की वजह से क्या हो सकता है? हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और दूसरा कैटेगरी क्या है? द एरर दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एज फॉलोइंग, जिससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैच करेगा ही करेगा। जिसमें ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीट ओमिशन, फुल फुल ओमिशन, मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। रॉन्ग अमाउंट मतलब हमको करना था 50 रुपए से डेबिट, और हम कर दिए 500 रुपए से डेबिट, और जितना से डेबिट 500 से किया उतना से क्रेडिट भी 500 से किए। तो हम क्या करेंगे? दोनों से डेबिट क्रेडिट दोनों से गलत अमाउंट से हो गया, तो वो हमारा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट आप लोग देख सकते हो। एरर को दो तरह का आटा गया, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक है क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या? ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वाइस वर्सा ऑर्डिनरी, दिस ट्रायल बैलेंस विल एग्री, इसमें एग्री करेगा। क्लेरिकल एरर को तीन कैटेगरी में बांटेगा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन को फर्दर फिर दो कैटेगरी में बांटा गया, ओमिशन एंड एंट्री फ्रॉम द कंप्लीटली मतलब कंप्लीट ओमिशन, ये है हमारा पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन केस में क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। कंप्लीट ओमिशन केस में ट्रायल बैलेंस विल एग्री, क्योंकि पूरा ही पूरा छूट गया। कमीशन के अंदर देखिए, गलत अमाउंट से लिख दिया, गलत टोटल लिख दिया, गलत लेजर में लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख दिया। इस सब के केस में क्या होगा? हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और कॉम्पनसेटिंग एरर के केस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके आगे जो स्टेप टू लोकेट एरर है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आप लोग को सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोग को हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें इस तरह से ही अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें अपना प्यार दिखाइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी लोगों को हमारे बारे में शेयर कीजिए। और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को कर लीजिए प्लीज। और क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी हो सके हमारे साथ ये रिवीजन सेशंस लेते रहें, ताकि आपका जो बेसिक्स है क्लियर रहे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, चलिए फिर बाय, गुड बाय।